अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर दिल अख्तर। हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का आज हमारा सेकेंड लेक्चर है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लियस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखा और वहाँ पर आपने आइसोटोप्स के बारे में भी पढ़ा। बच्चों, आइसोटोप्स जो हैं ये एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। अब ज़ाहिर बात है कि हमें नज़र तो नहीं आ रहा होता कि किसका, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो हमें तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि भाई किसका मैस ज़्यादा है किसका कम है। सो इनका मैस डिटरमिन करने के लिए, इनके मैस कैलकुलेट करने के लिए और इन आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए कौन हैवी है कौन लाइट है, किसका मैस नंबर ज़्यादा है किसका कम है, हम जो टेक्निक जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। तो इसकी जो डेफिनेशन है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की, इट इज़ अ डिवाइस विच सेपरेट आइसोटोप्स एंड मेजर देयर मैस एक्यूरेटली। ठीक है, दो काम हम इससे कर सकते हैं, आइसोटोप्स को सेपरेट भी कर सकते हैं और उनका मैस भी हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस करता है? तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए हम आयंस को एक्सेलरेट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए हम उनको सेपरेट करेंगे। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके जो मेजर पार्ट्स हैं हमारे पास, सबसे पहले एक वैक्यूम चैम्बर है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वैक्यूम चैम्बर है बड़ा सारा जिसके अंदर हमारे आयंस ने मूव करना है। उसके बाद एक आयन सोर्स है बच्चों, ये आयन सोर्स है, ठीक है, जहाँ पर हमने आयन प्रोड्यूस करने हैं। हमारे जो आइसोटोप्स हैं पहले हम उनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उनको वेपर्स की शक्ल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए एक्सेलरेट करेंगे। उसके बाद वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर देखें ये दो स्लिट्स लगी हुई हैं, एक स्लिट का पोटेंशियल नेगेटिव है और दूसरी स्लिट का पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो इन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। ये पोटेंशियल डिफरेंस इन आयंस को एक्सेलरेट करेगा और ये एक्सेलरेट करते हुए ऐसे रीजन में जाएंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है आउट ऑफ पेज। ये जो डॉट्स हैं ये बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज आउट ऑफ पेज। उसके बाद स्लिट्स हैं बच्चों, ये स्लिट्स हैं, स्लिट्स का काम इनको एक्सेलरेट करके एक बीम की शक्ल में कन्वर्ट करना ताकि ये बीम बनाए, ये डिस्पर्स ना हो, फैले ना। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा कि ये इनको जो है सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इनके मैस के मुताबिक जो है इनको सेपरेट कर देगी। और उसके बाद डिटेक्टर है हमारे पास फाइनली, जहाँ पर हम इनको डिटेक्ट करेंगे, इनकी जो अबंडेंस है, इनकी जो तादाद है, पर सेकंड कितने आयंस आ रहे हैं, ठीक है, पर सेकंड कौन सा आइसोटोप हमारे पास कितनी तादाद में आ रहा है, वो हम कहाँ पे देखेंगे, डिटेक्टर में देखेंगे। तो उसके बाद चलते हैं जी हम इसके ऑपरेशन की तरफ, काम कैसे करता है जी, कहाँ से सारी कहानी हमारी शुरू होगी। तो चलते हैं जी इसके ऑपरेशन की तरफ। बच्चों, ये काम शुरू होता है हमारा इस आयन सोर्स से। तो ये हमारे पास एक आयन सोर्स है, इसका काम क्या है, आइसोटोप्स को या हमारे एटम्स को आयंस में कन्वर्ट करना। तो जब ये आयंस बन जाएंगे, आयंस बनने के बाद वेपर्स की शक्ल में हम इनको वैक्यूम चैम्बर की तरफ भेजेंगे। अब कैसे जाएंगे, ये देखें, ये जो स्लिट है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये वाली स्लिट जो है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इन दोनों स्लिट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस बन गया V। ये पोटेंशियल डिफरेंस इनको एक्सेलरेट करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा और ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इस वैक्यूम चैम्बर में दाखिल होंगे। बच्चों, जब ये वैक्यूम चैम्बर में दाखिल होंगे तो वैक्यूम चैम्बर में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है जो कि आउट ऑफ पेज है। ठीक है, तो पहले हम ज़रा काइनेटिक एनर्जीज कैलकुलेट कर लेते हैं कि जब इनको पोटेंशियल डिफरेंस V मिलता है उस पोटेंशियल डिफरेंस से ये एक्सेलरेट होते हैं और काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं ज़रा देख लेते हैं। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो है ये बराबर होती है E और V। E क्या है, चार्ज ऑन हमारे जो आयंस हैं, और V जो है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों स्लिट्स के दरमियान। ये रिलेशन कहाँ से आया है बच्चों, ये वही रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यहाँ से अगर मैं W निकालूँ तो दैट इज़ QV। W जो है ये वर्क भी हो सकता है और एनर्जी भी। यहाँ पर ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV, लेकिन Q क्या है, चार्ज, और चार्ज की जगह हमने क्या यूज़ किया है, E, और ये V पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो बराबर होती है हाफ mv² के, विच इज़ इक्वल टू EV। और बच्चों यहाँ से अगर मुझे ये देखें, ये जो V है ये V कैपिटल है,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को, और ये स्मॉल v जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। बच्चों मुझे अगर यहाँ से वेलोसिटी निकालनी हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी, बच्चों ये m मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ev ओवर m। यहाँ पर ये जो v है ये स्पीड है, और ये कैपिटल V जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी देखा कितनी वो गेन करेंगे, और उसके बाद हमने उससे स्पीड निकाल ली। ठीक है, इसको मैंने v स्क्वायर में रखा है क्योंकि आगे मुझे इसको v स्क्वायर में ही यूज़ करना है। बच्चों जब ये इस रीजन में आए वैक्यूम चैम्बर में, ये हमारे आयंस, तो यहाँ पर देखें हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है जो कि है आउट ऑफ पेज। आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में लॉरेंट्ज फोर्स, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस पर एक फोर्स लगती है लॉरेंट फोर्स, जो उसके स्ट्रेट लाइन पाथ को कर्व में, ठीक है, कन्वर्ट कर सकती है या कर देती है। अगर हम मुसलसल ये फोर्स अप्लाई करते रहें तो ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है बच्चों ये बेंड हो जाता है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमारा जो लेफ्ट हैंड रूल है, ये देखें ये हमारे आयंस की स्पीड है, ठीक है, और ये आउट ऑफ पेज क्या है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये क्या होगी बच्चों? फोर्स। ठीक है, तो ये वही फार्मूला है जो हमने पीछे पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये देखें ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि ये जा इधर को रहे, लेकिन जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और मुसलसल लगती रहेगी तो क्या होगा? इनका जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए होती है? उसको चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रही है? मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू लॉरेंट्ज फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होती है? एम वी स्क्वेयर ओवर आर, और लॉरेंट्ज फोर्स हमारे पास क्यू वी बी। यहाँ पर एंगल 90 है, चूँकि ये देखें पार्टिकल की जो स्पीड थी शुरू में वो ये थी, और मैग्नेटिक फील्ड यूं करके है। ठीक है, तो एंगल 90 बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एल को सिंपली क्यू वी बी, और क्यू को हमने क्या रखा है? ई रखा है, तो हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू ई वी बी। बच्चों यहाँ पर ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एम वी ओवर आर इज इक्वल टू ई बी। और यहाँ से अगर मुझे मैस निकालना हो तो मैस मेरा क्या बन जाएगा? बी ई आर, ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? स्पीड। बच्चों एक चीज़ पे आप नोट करें कि कुछ आयंस हैं जिनके पाथ का रेडियस कम है और कुछ आयंस हैं जिनके पाथ का रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, अब हम आगे चल के देखेंगे कि जिनके पाथ का रेडियस कम है उनका मैस क्या है, और जिनके पाथ का रेडियस ज़्यादा है उनका मैस क्या है। ठीक है, तो मैस की बुनियाद पर, रेडियस की बुनियाद पर, ठीक है, उनके जो पाथ का रेडियस है इस बुनियाद पर भी हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। बच्चों अगर मैं यहाँ पर m का स्क्वायर कर लूँ तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर की ये वैल्यू जो इक्वेशन 1 में हम निकाल चुके हैं वो यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर की जगह 2ev ओवर m, आ जाएगा 2ev ओवर m जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? m स्क्वायर। तो बच्चों ये एक m से ये m हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है मैस इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2ev। क्लियर हो गया? अब देखें यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखें, चार्ज तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, ये ई से ई भी कैंसिल हो रहा है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर ई इंटू आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2v कैपिटल V। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि यहाँ से आया है। ठीक है बच्चों, अब देखें अगर मैं b को कांस्टेंट रखूँ, e तो कांस्टेंट है, मैं v को भी कांस्टेंट रखूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मैस इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जिस आइसोटोप का मैस ज़्यादा है उसके पाथ का रेडियस भी ज़्यादा है, और जिस आइसोटोप का मैस कम है उसके पाथ का रेडियस भी कम है। आप उसको इस तरह से भी सेपरेट कर सकते हैं जी। तो हमने देखा कि किस तरह से आर की बुनियाद पर, चूँकि डिफरेंट
आइसोटोप्स का जो पाथ रेडियस है वो मुख्तलिफ है, तो इसकी बुनियाद पर हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जिसका मैस ज़्यादा है उसके पाथ का रेडियस भी ज़्यादा है, और जिसका मैस कम है उसके पाथ का रेडियस भी कम है। अब ये आयंस जा कहाँ पे रहे हैं, ये जा रहे हैं डिटेक्टर में। ठीक है, तो डिटेक्टर में पर सेकंड कितने आयन जा रहे हैं, इसे हम कहेंगे आयंस की अबेंडेंस। यानी कि अगर हम आयंस की अबेंडेंस मालूम करना चाहें या किसी भी आयन का जो मैस है अगर हम वो मेजर करना चाहें तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। किसी एक आयन का के लिए जो आर होगा वो तो कांस्टेंट होगा, जारी बात है। अगर आर कांस्टेंट है, ई तो है कांस्टेंट, और पोटेंशियल को भी कांस्टेंट रखें, तो एम और बी के दरमियान जो रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा, m इज़ प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोई सैम्पल मटेरियल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर नियोन ले लेते हैं। यहाँ पर जो आयन सोर्स है यहाँ पर हम नियोन को डाल देते हैं, और मैस और बी स्क्वायर के दरमियान हम इसकी जो आउटपुट हमें यहाँ से मिल रही है इस डिटेक्टर में जो आयन्स आ रहे हैं, अगर हम उनकी तादाद को बी स्क्वायर के साथ प्लॉट करें तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। मेजरमेंट ऑफ अबेंडेंस, यानी कि एक एक आइसोटोप का आप सेपरेट जो है वो मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो रिलेशन हमने बनाया m इज़ प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। देखें यहाँ पर आपको 3 पीक्स मिल रही हैं, ये सबसे बड़ी पीक है, ये उससे छोटी पीक है, और ये सबसे छोटी पीक है। ये ग्राफ हमने किस किस के दरमियान लिया है, बी स्क्वायर के दरमियान और अबेंडेंस ऑफ आयंस, यानी कि डिटेक्टर में हमें जो आयंस की आउटपुट डिटेक्टर की जो आउटपुट मिल रही है, या डिटेक्टर में पर सेकंड जो आयंस की तादाद है उसको अबेंडेंस बोलते हैं। उस अबेंडेंस को हमने वाई एक्सिस पर प्लॉट कर लिया और बी स्क्वायर को हमने एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर लिया। तो देखें सबसे बड़ी पीक जो है वो 20 पे आ रही है। इसका मतलब है कि नियोन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मैस नंबर या जिसका मैस नंबर 20 है, वो तादाद में सबसे ज़्यादा, उसकी अबेंडेंस जो है वो बाकी आइसोटोप से ज़्यादा है। और उसके बाद किसकी बारी है जी, 22, जिसका मैस नंबर 22 है, उसकी अबेंडेंस 20 वाले से कम है, और सबसे कम किसकी अबेंडेंस है, 21 की। ठीक है, तो आप मैस भी मालूम कर सकते हैं एक्यूरेटली, और फिर एक एलिमेंट के अंदर कौन से आइसोटोप की अबेंडेंस कितनी है वो भी आप इससे मालूम कर सकते हैं, और इन आइसोटोप्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के ऊपर था। हमने डिटेल के साथ उसको डिस्कस किया, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।